हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अब तक हमने 16 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं जो कि टॉपिक वाइज हैं, और ये आज 17 पार्ट है जिसमें गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट कल रहेगा वो खिलाफत और असहयोग आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें रहेंगे। तो आइए लेट ना करते हुए इन क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी हैं। गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन इसमें काफ़ी हैं और इसको जल्दी कंप्लीट कर लेंगे इस बुक्स को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बुक्स है। कुछ पार्ट और बचे हैं आधुनिक भारत के इतिहास के, फिर उसके बाद हम एमसीक्यू के तौर पर क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तो पहले इस बुक्स को हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने रिप्रेजेंट है। इन क्वेश्चनों में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी जो है कहाँ के दीवान थे? तो ये राजकोट, पोरबंदर और वांकानेर के जो है दीवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पर हुआ था? तो ये पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ संपन्न हुई थी? तो ये राजकोट में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? तो ये श्यामल दास कॉलेज भावनगर में है। इस कॉलेज पर गांधी जी ने पढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने कानून की पढ़ाई किस देश में की थी? तो जो कानून की पढ़ाई की थी ये तो यूनाइटेड किंगडम से जो है इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की अल्पायु 13 वर्ष में ही विवाह जो है किसके साथ संपन्न हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी के साथ संपन्न हुआ था। महात्मा गांधी के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? तो हरिलाल गांधी जो है इनके ज्येष्ठ पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे? तो ये गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला थे, उनका मुकदमा लड़ने के लिए जो है दक्षिण अफ्रीका डरबन जो है गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की थी? तो जो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना थी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका 1894 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में इन्होंने भाग लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे कब तक रहे थे? तो ये 1910 ईस्वी तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन कहां पर किया था? जो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था 1903 ईस्वी में, और ये लॉ फर्म ट्रस्टीशिप पर आधारित थी। आगे देखिए, गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन सा था? तो फिनिक्स आश्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? तो वर्ष 1904 में जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी के बारे में सत्य कथन बताइए। तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो है राजकोट में प्राप्त की थी और कस्तूरबा गांधी के साथ उनका जो है विवाह जो है 13 वर्ष की आयु में हुआ था, और उन्होंने विद्या का अध्ययन जो है द इनर टेम्पल लंदन में किया था। विद्या नहीं, सॉरी, विधि का अध्ययन। विधि का अध्ययन मतलब कानून की पढ़ाई। तो जो उन्होंने विधि का अध्ययन या कानून की पढ़ाई का अध्ययन जो है इन्होंने द इनर टेम्पल लंदन में किया था, और वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक जो है प्रभावित थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? तो जो दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित पत्र था उस पत्र का नाम जो है इंडियन ओपिनियन था। आगे देखिए, एक मिनट। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ये पीटरमारिट्सबर्ग जो है रेलवे स्टेशन था। इस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो ये 21 वर्ष रहे। 1893 में गए थे और 1915 ईस्वी में ये वापस आए थे इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया? तो इन्होंने जो सेवा धर्म जो है दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस दिशा उसके द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। यह कथन किसका था? यह कथन महात्मा गांधी का था कि मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? जो राम राज्य के युगल सिद्धांत थे वो सत्य और अहिंसा थे। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता जो है यह अहिंसा का अर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का सत्याग्रह किन दो कार्यों से जुड़ा हुआ है? तो सत्य और अहिंसा इन दोनों कार्यों से जुड़ा हुआ सत्याग्रह शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई सत्याग्रही ही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये अत्याचारियों की आत्मा को प्रभावित करते हुए जो है कोई सत्याग्रही ही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में जो है किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? तो जो सत्याग्रह की रणनीति थी इसमें सबसे अंतिम स्थान जो प्राप्त था तो हड़ताल को जो है सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो हिंसा का जो क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व है। गांधी जी के अनुसार सही है कि सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है और सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव जो है नहीं रखना चाहिए। ये सत्याग्रही गांधी के अनुसार जो है सत्याग्रह के सही प्रयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? तो सर्वोदय से तात्पर्य था कि अछूतों और दलितों का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी ने परिवार नियोजन क्या तरीका बताया? तो गांधी ने परिवार नियोजन हेतु जो है आत्मनियंत्रण का तरीका बताया था। एम के गांधी किसके समर्थक थे? तो एम के गांधी या महात्मा गांधी जो है ये दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच समान सहमति पाई जाती है, वह कौन सी है? तो एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, इसकी जो है सहमति पाई जाती है। गांधी के संदर्भ में सही कथन देखिए, तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये जो है सत्य कथन था। आगे देखिए, एक मिनट। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति से क्या तात्पर्य है? तो जो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति से तात्पर्य था तो जन कल्याण के लिए सक्रियता, यह उनका राजनीति का तात्पर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, कौन सी विशेषता उसमें नहीं थी? तो सत्ता उनमें जो है नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गांधी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये ज्यूडिस ब्राउन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। M.K. गांधी इनका शॉर्टकट नेम था। तो इन्होंने कहा, ये अक्सर कहा करते थे कि गलत साधन जो है हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत हैं वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? तो M.K. गांधी थे। M.K. गांधी ने ऐसा कहा था कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के जीवन दर्शन या कार्य पद्धति पर सर्वाधिक प्रभाव किनका था? तो जॉन रस्किन का था, डेविड थोरो का था, लियो टॉलस्टॉय का था। इनका जो है सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था गांधी जी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? तो व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इस संदेश ने जो है महात्मा गांधी को बदल डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी जो है किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? तो ये भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जो है सर्वाधिक जाने जाते थे और निष्क्रिय विरोध करने के लिए सर्वाधिक जाने जाते थे। दो काम के लिए ये जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद स्वराज किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी कब? तो वर्ष 1909 ईस्वी में लिखी थी। और किस भाषा में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज गुजराती भाषा में लिखी गई थी। आगे देखिए, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो 1898 के इटली अबिसीनिया युद्ध ने, चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने जो है इन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने गांधी जी को प्रभावित किया था। आगे देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद किस वर्ष भारत आए थे? तो 1915 ईस्वी में भारत आए थे। वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? 9 जनवरी 1915 को। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने किसको अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। आगे देखिए क्वेश्चन, किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में वह किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान एवं मुंह बंद करके व्यतीत करें? तो यह आदेश जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी से कहा था कि वह भारत में प्रथम वर्ष जो है खुले कान और मुंह बंद कर कर व्यतीत करें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीति में प्रवेश से पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज की गई है क्वेश्चन की और क्वेश्चन वही है, तो आप इस तरह से लैंग्वेज को पकड़ना, शब्दों को पकड़ना सीखिए जिससे आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है और ये कोचरब क्षेत्र में है। 1915 में इसको स्थापित किया गया था। आगे देखिए, चंपारण आंदोलन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए चंपारण आंदोलन से रिलेटेड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था।
इसी अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? किसने? ये राजकुमार शुक्ल थे। इन्होंने जो है किसानों के शोषण की तरफ जो है गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? तो सत्याग्रह आश्रम जो है साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो ये वाराणसी में दिया था। और यह BHU के उद्घाटन पर जो है इन्होंने अपना पहला भाषण दिया था फरवरी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो चंपारण आंदोलन ही था और 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिसने उन्हें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण आंदोलन ही था। ये प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था और इसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ चलाया गया था? तो चंपारण चलाया गया था। चंपारण में क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे गए हैं, केवल थोड़ा सा शब्दों का इधर उधर बदलाव किया गया है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया और चंपारण वर्तमान में भारतीय राज्य में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो बिहार भारतीय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण जनपद में चंपारण जनपद के तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? तो जो तिनकठिया प्रथा थी इसमें यह था कि किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना जो है यह तिनकठिया प्रथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? तो नील कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु जो है चंपारण आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। चंपारण आंदोलन में किन नेताओं ने गांधी जी के साथ संघर्ष में भाग लिया था? ये राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारेख थे, JB कृपलानी, मजहर उल हक और अनुग्रह जो है नारायण सिंह ने किया था। ये लोग जो है गांधी के साथ संघर्ष में भाग लिया था चंपारण आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन नहीं था? तो 4 रहे होंगे, जब ऑप्शन MCQ के तौर पर पूछा गया होगा 3 रहे होंगे और 1 नहीं रहे होंगे, तो उसी में पूछा गया। रविशंकर व्यास जो है महात्मा गांधी के साथ नहीं थे। आगे देखिए, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो ये जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। इसी तरह ये भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, 3 रहे होंगे और 1 नहीं रहे होंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो NG रंगा थे, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो चंपारण से किया था और ये तिनकठिया प्रणाली थी कि 3/20 भाग पर किसानों को जो है नील की खेती करना ही करना था, तो इससे मुक्त कराया था गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना जो है यह अति महत्वपूर्ण जो है पहली घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी ही थे। आगे देखिए, महात्मा चंपारण के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो यह किसानों से जुड़ा था। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा JB कृपलानी ने इसमें MK गांधी या महात्मा गांधी का सहयोग दिया था। आगे देखिए, चंपारण जो कृषि जांच समिति थी उसमें जो लोग थे, तो अध्यक्ष जो है FG इस्लाई थे, सचिव जो है MEL टेन्नर थे और जो सदस्य थे इसमें तो महात्मा गांधी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और DJ रीड
एलसी आदामी और जी रैनी, ये लोग जो है इसके सदस्य थे। एक बार और देख लीजिए, अध्यक्ष जो थे वह एफ.जी. स्लाई थे, सचिव जो है एम.ई.एल. टेन्नर थे, और जो सदस्य में थे महात्मा गांधी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, डी.जे. रीड, एल.सी. आदामी और जी रैनी जो है इसके सदस्य थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बागान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी जी ने उनके द्वारा किसानों से वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की, और उनके द्वारा कितने प्रतिशत राशि वापस लौटानी थी? तो 25% जो है राशि जो है वापस लौटानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये महात्मा गांधी ने ही कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वो कानून का हो या अस्त्र शस्त्रों का हो, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी के नाम से पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी के पहले महात्मा शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2017 ईस्वी का कौन सा महीना गांधी के चंपारण पहुंचने की सभी जयंती व्यक्त करता है? तो ये अप्रैल 2017 था, महीना था। यह चंपारण पहुंचने की सभी जयंती को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने दुखी और दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये पीर मोहम्मद मुनीश ने जो है ऐसा लिखा था कि दुखी और दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों को इन्होंने लिखकर जो है चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने लिखा कि स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की मृत्यु का आलिंगन बन सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए? तो ये महात्मा गांधी ने ऐसा लिखा था कि स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की मृत्यु का आलिंगन बन सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए। आगे देखिए, एक मिनट, ये क्वेश्चन ऑल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। आगे देखिए, अहमदाबाद आंदोलन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद मिल की हड़ताल थी। फरवरी और मार्च 1918 में इन्होंने इसको जो है भूख हड़ताल के रूप में हथियार का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया? तो अहमदाबाद में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी ने अपना दूसरा सत्याग्रह कब आरंभ किया? तो मजदूरों को वेतन कम दिए जाने के विरुद्ध जो है इन्होंने तो अपना दूसरा सत्याग्रह आरंभ किया था। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद का संघर्ष था, यह औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो सूती मिल कामगारों के लिए जो है अहमदाबाद सत्याग्रह को आरंभ किया गया था। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1918 की अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरों के बोनस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी? तो 35% की वृद्धि हो गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी?
तो महात्मा गांधी ने की थी 1918 ईस्वी में। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार से क्या तात्पर्य है? तो कम निवेश से अधिक उत्पादन एवं अधिक लोगों के लिए जो है ये गांधीयन इनोवेशन, ये गांधी जी के नवाचार का तात्पर्य था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधीयन इनोवेशन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोफेसर सी.के. प्रहलाद एवं R.S. माशेलकर के द्वारा जो है इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, गांधीयन इनोवेशन। आगे देखिए, गांधी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन देख लीजिए। वह अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता था और जन्म देते हैं, और अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये गांधी अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य कथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक एवं आर्थिक सुधार किस विधि द्वारा किया जा सकता है? तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके जो है अस्पृश्यता का सामाजिक एवं आर्थिक सुधार किया जा सकता है, ऐसा मानना गांधी जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो भारत में नियोजित विकास का विरोध जो है महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी की सहयोगी अनसुईयाबेन किसकी बहन थी? जो अनसुईयाबेन थी ये अम्बालाल साराभाई की बहन थी। आगे देखिए, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? तो ये गांधी और तिलक थे। ये दो नेता थे, इन्होंने भारत में सामाजिक उत्थान का जो है कार्य किया था। आगे देखिए, खेड़ा सत्याग्रह, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो अकाल पड़ने के बावजूद भी प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। यह खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को संगठित किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह से खैर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन ही हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, और ये 22 मार्च 1918 ईस्वी को जो है खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी ने किस आंदोलन ने अन्यायी बनने की प्रेरणा दी थी? तो खेड़ा आंदोलन में जो है इनको अन्यायी बनने की प्रेरणा दी थी। आगे देखिए, मार्टेंगी चेम्स्फोर्ड सुधार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्टेंगी ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की थी? तो ये 20 अगस्त 1917 में जो है इन्होंने घोषणा की थी उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 अगस्त 1917 को मार्टेंगी द्वारा प्रसिद्ध घोषणा में शामिल प्रमुख कारक क्या थे? तो उस समय जारी युद्ध में भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग की एकता को भंग करना था, और मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना जो है इसके प्रमुख कारक थे। मार्टेंगी चेम्स्फोर्ड द्वारा जो है घोषणा में शामिल प्रमुख कारक थे। आगे देखिए, भारत में मार्टेंगी चेम्स्फोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? तो दिसंबर 1919 में लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1919 के सुधारों में या वर्ष 1919 के सुधारों की भारतीयों की आवश्यकता को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में होता था? तो ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता था। स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन जो किया जाता था ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता था।
आगे देखिए, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को देख लीजिए। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो रॉलेट एक्ट पारित किया था, और इसे काला कानून भी कहा जाता था, क्योंकि इसे बिना अपील, बिना दलील, मतलब किसी ऐसे ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, तो इसलिए इसे काला कानून कहा गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट अधिनियम किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था? तो ये सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर जो आधारित था। आगे देखिए, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट कहा जाता है। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? सन 1919 में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो ये चेम्सफोर्ड के काल में पारित हुआ था, और चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 ईस्वी तक था, और 1919 ईस्वी में इसे पारित किया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 समेकित रूप में क्या था? तो इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? और इस अधिनियम के बिना मुकदमा की राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी, तो 1919 ईस्वी में दी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में भेजने के लिए अधिकृत किया था, इसीलिए जो है सार्वजनिक रोष इसमें उत्पन्न हुआ था। इसे काला कानून कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये स्वामी श्रद्धानंद थे। इन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में किसान को लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो रॉलेट सत्याग्रह था। कौन सी घटना महत्वपूर्ण जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत बाद पूर्व घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का बनना जो है, ये घटना जो है तुरंत घटी थी। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी और जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? तो द रॉलेट एक्ट था। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया गया था? तो ये 1919 होगा। 1919 ईस्वी का मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन में जो है यह प्रस्ताव को पारित किया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? तो ये 6 अप्रैल 1919 की घटना थी, और इसको जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे? तो ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो है काफ़ी संख्या में लोग जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जलियांवाला बाग नरसंहार जो है किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग का सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो ये माइकल ओडायर ने दिया था। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो वैशाखी के दिन हुआ था। 1919 ईस्वी को जघन्य जलियांवाला बाग कांड में समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, क्योंकि इसका कार्यकाल जैसा मैंने बताया कि ये भी 1916 से 1921 ईस्वी तक था और 1919 की ये सारी घटनाएं थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को नाडियाद में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन को जो है अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। एक बार इस क्वेश्चन को और देख लीजिए। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को नाडियाद में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को नाडियाद में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को इस घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। आगे देखिए। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था? तो दीनबंधु और C.F. एंड्रूज ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसको मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? तो ये जलियांवाला बाग का नरसंहार था, इसको मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? तो शंकरन नायर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो हंटर कमीशन जो है इस समिति का नाम था, जो कि जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से किसने मारा था? तो ऊधम सिंह ने मारा था। आगे देखिए प्रमुख घटनाएं और उनके वर्ष देख लीजिए। इधर प्रमुख घटनाएं हैं और इधर वर्ष हैं। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट मार्च 1919 ईस्वी में। डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचले की गिरफ्तारी 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि का परित्याग जो है 30 मई 1919 ईस्वी को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा 1919 ईस्वी में और कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 ईस्वी में। सर माइकल ओडायर का वध जो है 13 मार्च 1940 ईस्वी में। आगे देखिए विविध से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है? तो ये मगनलाल गांधी की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी अहिंसात्मक कृति के सौम्य पैगंबर थे, यह किसने कहा था? तो लैरी कॉलिश और डोमिनिक जो है डोमिनिक कलापिएरे थे,
तो इन्होंने महात्मा गांधी को जो है अहिंसात्मक कृति के सौम्य पैगंबर कहा था। एक बार इनके नाम और देख लीजिए, लैरी कॉलिश और डोमिनिक कलापियरे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसे रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा विचार व्यक्त किया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन का जो कार्यकाल था 1879 से 1955 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक ए फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित थे? तो खेड़ा खिलाफत आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन से और भारत छोड़ो आंदोलन से महात्मा गांधी जो है संबंधित थे। आगे देखिए, एक मिनट, किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो स्वदेशी आंदोलन एवं बारदोली का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने नहीं किया था, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले के समय में हुआ था 1905 में, और जो बारदोली हुआ था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। तो यहाँ का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदोली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वायकोम सत्याग्रह में गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो C.F. एंड्रूज, जिन्हें दीनबंधु के नाम से जाना जाता है, ये करीबी अंग्रेज मित्र थे। आगे देखिए, गांधी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो इन्होंने जात विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया था और असहयोग आंदोलन शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थी? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 का था, इसमें गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद तुथ के लेखक कौन हैं? तो माई एक्सपेरिमेंट विद तुथ के लेखक जो है महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती भाषा में लिखी थी। और महात्मा गांधी की आत्मकथा के विषय में सत्य क्या है? इन्होंने तिनकठिया प्रथा का इसमें वर्णन किया था और सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति का इसमें वर्णन किया था, और इसमें इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी थी? तो M.K. गांधी ने लिखी थी, महात्मा गांधी ने लिखी थी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी? तो होम रूल लीग की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की थी 28 अप्रैल 1920 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस लेखक ने महात्मा गांधी के प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? तो मार्टिन ग्रीन ने जो है महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी। गांधी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन प्रतिदिन जो है किनकी ओर मोड़ा था? तो गांधी ने राष्ट्रवाद का मुंह जो है दिन पर दिन जो है आम जनता की ओर मोड़ा था। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो ये 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को धमतारी रामपुर में जो है छत्तीसगढ़ में इनका प्रथम आगमन हुआ था। आगे देखिए, गांधी जी की जो प्रमुख जीवन की घटनाएं थी, इधर घटना इधर वर्ष। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में, खेड़ा 22 मार्च 1918 में, और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में, बारदोली सत्याग्रह 1928 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में। तो ये आज हमारा इतना टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल जो है हमारा असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन रहेंगे। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन थे और मिस मत करिएगा, क्योंकि ये ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए आप सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, कोई रिक्वायरमेंट हो तो बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच।